सभी जनता को एक कर देंगे। लेकिन हमारी बिहार की जनता वो काफी समझदार है। वो जानती है कि लालू जी क्यों आज बंद है, इसीलिए आज उनके पुत्र तेजस्वी यादव को उन्होंने पकड़ लिया है। उन लोगों ने उसको नेता मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही है जो लालू यादव के बाद बिहार की जनता को संभाल सकती है और न्याय दिलवा सकती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग शशि यादव जी को महागठबंधन के साथ ही 3 तारीख पर वोट दीजिए। 3 तारीख को आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय महागठबंधन। राजद प्रत्याशी शोभा पासवान जी। राजद प्रत्याशी शोभा पासवान जी। हमारी बड़ी बहन महिला प्रकोष्ठ से पूर्व अध्यक्षा आभा लता जी और हमारी सेवा जी और मंच पर विराजमान यहाँ के दीघा विधानसभा के कैंडिडेट शशि यादव जी और मंच पर सभी नेतागण और सभागार में सभी कार्यकर्तागण सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जहाँ तक कि माहौल देख ही रहे हैं कि माहौल देख रहे हैं कि गरीब गुरबा के नेता लालू जी और गरीबों की आवाज जो जेल में बंद है, मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि बदलाव बहुत जरूरी है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और इनको बिहार का राजगद्दी देना है और इनको। डॉक्टर सेवा यादव इस महती सभा को अध्यक्षता कर रहे पप्पू राय जी, हमारे उपस्थित यहाँ गार्जियन तुल्य राष्ट्रीय जनता दल के सभी कर्मठ ओजस्वी साथीगण, हमारे गार्जियनगण, माले के सभी कर्मठ तेज तर्रार युवा एवं बुजुर्ग साथीगण, आप सब यहाँ किस मकसद से उपस्थित है सबों को ज्ञात है। साथ ही आप दीघा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। दीघा विधानसभा के जितने वोटर हैं उतने वोटर उतने वोट और किसी विधानसभा में नहीं है। साथ ही आज हम लोगों की ये जोर आजमाइश है और हम लोगों को अभी ये ठान लेना है साथी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। साथी राष्ट्रीय जनता दल के साथी, माले के साथी, कांग्रेस के साथी, सीपीआई के साथी, सीपीआईएम के साथी, मैं सभी से आग्रह करूंगी और सभी से निवेदन करूंगी कि परसों जितना ज्यादा से ज्यादा वोट हम डाल सके और अपना वोट बूथ पर करकट करवा सके। हमारे साथी वोट देने में कोई पीछे नहीं रह जाए। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस महापर्व में हम सब एकजुट होकर साथी और सबका वोट डलवा लें। सबसे बड़ी जीत वही होगी हमारी कि हम वोट डलवाने में कामयाब हो जाएं। घर से एक एक मतदाता, किसी का भय है, चारों ओर तेजस्वी मैं है, चारों ओर तेजस्वी मैं है। तो आज हम तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें और सबको मिलकर एक मुफ्त वोट हमारा 3 तारीख को जरूर से जरूर पड़ना चाहिए साथी। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से आग्रह करते हुए मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भाई केडी यादव। भाकपा माले महागठबंधन के उम्मीदवार शशि यादव जी मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत सारे नेतागण
राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले पार्टी के साथीगण, मित्रों, पत्रकार बंधुओं, हम अपने पार्टी भाकपा माले की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, आप सबों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ ये गुजारिश करते हैं कि बहुत लड़ाई लंबी है और चल रही है। बिहार के बदलाव के लिए, बिहार में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को तेज करना है। शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजी रोटी का सवाल, जमीन का सवाल, कृषि जमीन का सवाल, यही इस सभा का संचालन कर रहे पप्पू राय जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों से जो भी सभा को सुनने के लिए आए हैं, मैं उनसे आग्रह और अपील करती हूँ कि आप अगर पीछे खड़े हैं या अगर इधर उधर खड़े हैं तो आप मंच के सामने सब लोग चले आइए, क्योंकि सभी लोग यदि मंच के सामने चले आएंगे तब इस सभा का जो मजमा है वो और ही इसमें चार चांद लग जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से विशेष आग्रह और अपील करती हूँ कि यदि अगर आप मंच के पीछे खड़े हैं तो आप सब लोग मंच के सामने चले आइए, क्योंकि बस अब 10 से 15 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर तेजस्वी जी जो इस सभा के प्रमुख और मुख्य वक्ता हैं वो आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। तो फिर एक बार अपील करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि इस सभा का अध्यक्षता और संचालन कर रहे आपके इस पूरे दीघा विधानसभा के लोकप्रिय और राजद के वरिष्ठ नेता पप्पू राय जी, राजद की बहुत ही प्रमुख नेता आभा लता जी, जनार्दन राय जी, जगत राय जी, अशोक मुखिया जी, रामधुन राय जी, रमाधार राय जी, धर्मेंद्र मुखिया जी, सुनील यादव जी, बखेड़ा राय जी, कमलेश यादव जी, विभास राय जी, भगवान राय जी, बखेड़ा यादव दीघा, सुगंध राय कांग्रेस यूथ कमेटी के नेता, भाकपा माले के हमारे पटना जिला के अभ्युदय जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव जी, हमारी महिला नेता अनीता सिन्हा जी, इस पूरे दीघा इलाके के रसोईया की नेता मीना जी, आप पार्टी की नेता आशमा खान जी, और यदि कुछ नाम यदि मुझसे छूट रहा हो तो मैं माफी मांगते हुए इस पूरे दीघा विधानसभा की प्रमुख, पूरे दीघा विधान से आए हुए हमारे अभिभावकगण, हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे नौजवान दोस्तों, हमारी महिला बहनों, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और जहां तक भी आवाज जा रही होगी, मैं उन तमाम लोगों को महागठबंधन की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ और अस्सलाम वालेकुम भी पेश करते की तरह उड़ रहा है। ये आप तमाम लोग देख रहे हैं और अपार बहुमत से जो पिछला चुनाव हुआ है 28 तारीख को महागठबंधन भारी मतों से जीत रहा है और आगे का भी वो भारी मतों से जीतते हुए इस बिहार की गद्दी पर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इसके साथ ही मैं इस बात को आप तमाम लोग देख रहे हैं कि पटना का जो चारों विधानसभा है, जो 25 से 30 वर्षों तक
यहाँ के पटना के। अच्छा, फिर मैं एक बार अपील करती हूँ आप लोगों से कि आप हेलीपैड खाली कर दीजिए। अब हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है, गुजारिश है कि आप हेलीपैड खाली कर दीजिए। आपसे विशेष आग्रह है। प्रशासन के साथियों से अपील है कि आप हेलीपैड को भी खाली करवाएं। प्रशासन के बंधु, आप हेलीपैड को खाली करवाइए। देख रहे हैं कि जो यहाँ से आपके 25 वर्षों से किसी न किसी रूप में एक पार्टी ही जीत कर जाती है, और इस बार जो आपके माननीय विधायक साहब हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर उनसे पूछिए कि यहाँ से 25 वर्षों से आपके विधायक हैं, आपने कौन सा विकास का काम किया है? ये नक्शा दियारा आज उस इलाके में एक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। हमारी बहनें प्रसव के दौरान में कितनी बहनें मौत के मुंह में चली गई हैं। कुछ भी इमरजेंसी हो जाता है, नाव पार करते करते यहाँ तक आते आते कई घटना और दुर्घटना हो जाता है। इस पूरे इलाके में, इस दीघा का जो ये पट्टी है, इस पूरे इलाके में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तमाम स्कूलें जो हैं, कहीं भी ढंग से हमारी बेटियों के स्कूल में शौचालय तक नहीं है। और ये विकास की बात करते हैं। पूरे दीघा विधानसभा में सही से एक भी सड़क नहीं है, और ये विकास की बात करते हैं। दूसरी बात, यदि आप इनसे पूछें कि आपकी सरकार ने हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए जो 50 साल में आप जबरन रिटायरमेंट की बात करते हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम आप लागू कर रहे हैं, इन सवालों पर अगर कोई लड़ रहा है तो हम लोग लड़ रहे हैं। और तेजस्वी जी के जो संकल्प, महागठबंधन के संकल्प और प्रण में जो बात है, उसमें साफ साफ है कि हम इन सवालों पर, हमारी जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इन नीतियों को खारिज किया जाएगा। इसके साथ ही इस बात का भी अपील है कि जो हमारी रसोइया बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, जो आशा बहनें हैं, इनके वेतनमान को दुगना किया जाएगा। इनके साथ सम्मान पूर्वक काम, इनको जो रोजगार है, इनका सम्मान पूर्वक वेतनमान करने की तरफ बढ़ा जाएगा। इसके साथ ही जो हमारी जीविका बहनें हैं, वो घर में, वो आपसे लोन मांगने नहीं गई थी, आप उनको घर तक लोन पहुंचाए थे। अडानी और अंबानी का लोन माफ होगा, करोड़ों करोड़ रुपया का लोन माफ होगा। और जो हमारी जीविका बहनें हैं, कुछ हजार लोन ली हुई हैं, और इस कोरोना काल में घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, आप उनका लोन क्यों नहीं माफ करेंगे? तो हमारे इस संकल्प में साफ साफ ये बात है कि इन जो समूह की बहनें हैं, 1 साल तक उन बहनों का लोन माफ किया जाएगा, ये आह्वान है। इसलिए इस सवाल को भी लेकर जाइए घरों में। इसके साथ ही जो दीघा में हाउसिंग बोर्ड का सवाल है, वह सवाल भी महागठबंधन में हल होगा, इस बात का संकल्प है। इसके साथ ही इस बात की भी अपील है कि जो इस कोरोना काल में हमारे भाई बंधुओं और बिहार वासियों का जो अपमान किया गया है, क्योंकि जब हमारे भाई बंधु कोरोना काल में महामारी था, वो घर आ रहे थे अपने परिवार के साथ रहने के लिए कि यदि अगर मरना होगा इस महामारी में तो हम परिवार के बीच में सोच सकते हैं। चेन्नई से पैदल चल दिए, महाराष्ट्र से पैदल चल दिए, आपको दिल्ली और गुड़गांव और हरियाणा से लोग पैदल चल दिए, उनका पैर फट गया। कई लोग बीच रास्ते में दम तोड़ दिए, कई लोग गोद में मरे हुए बच्चे को लेकर के चल रहे थे कि यदि सरकार को, यदि लोगों को पता चलेगा तो वो यही रोक देगा, यही क्वारंटीन कर देगा, वो हमको घर तक नहीं पहुंचने देगा। इस मानवहीन, मानवीय सवाल को लेकर के लोग सोच रहे थे। ट्रेन की पटरी पर सो गए थे, भूख और प्यास से थक कर, ट्रेन चलकर उनकी बोटी काट दिया था, लहू लुहान पूरी पटरी पर लोग पड़े हुए थे।
और उस समय में हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उस आफत की घड़ी में साथ खड़े होने के बजाय ये सरकार ने क्या कहा था याद कर लीजिएगा कि हम इन बिहारियों को ये कोरोना बम है, इनको हम बिहार की सीमा में घुसने नहीं देंगे। इस बात को या जो अपमान किया था और इस बात का ऐलान हम लोगों ने किया था कि तुम भी अपनी ताकत आजमा लो, पूरा फौज फाटा लगा दो सीमा पर, मगर हम अपने भाई और बंधुओं को तुम्हारे तमाम फौज फाटा को तोड़ते हुए उनको घरों तक पहुंचाएंगे। और हम लोगों ने पहुंचाया उनको अपने घरों तक। ये काम महागठबंधन और भाकपा माले ने किया है। इसलिए वोट देने जाइएगा तो इस अपमान को याद रखिएगा, एक एक अपमान को याद रखिएगा। इस बात को भी याद रखिएगा आप तमाम लोग कि जिस समय में यहाँ पर भुखमरी हुई थी, लॉकडाउन की वजह से घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था, खाना नहीं बना पा रहे थे, उस समय में ये हमारे जब सड़कों पे निकलते थे काम के लिए, रोजगार के लिए कि कुछ हम काम कर ले, कहीं कोई काम मिल जाए तो घर में चूल्हा जल पाए, तो ये लाठी मार रहे थे। एक मुट्ठी अनाज नहीं दे पाई यह सरकार कि एक मुट्ठी अनाज लो और अपने बच्चों का पेट भरो। उस समय में ये राशन दुकान में राशन कार्ड खोज रही थी कि तुम्हारे पास राशन कार्ड है कि नहीं, नहीं तो तुम राशन कार्ड बनवाओ तब तुमको अनाज मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं, क्या हम बांग्लादेश से आए थे, क्या हम पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं कि तुम हमारा राशन कार्ड देखोगे, खोजोगे? तुमने राशन कार्ड बनवा दिया है क्या सब लोगों के लिए? तो इस बात का भी, यह अपमान का भी बदला आपको लेना होगा। हम लोगों ने कहा था कि आप हर घर को, जो भी घर है, आप सबको 10-10 किलो अनाज दीजिए, आप 10-10 हजार रुपया सबको दीजिए। आज कहते चल रहे हैं कि भाई हमने तो 2-2 हजार सबको दिया है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों से, क्या आप सबके खाते में 2-2 हजार रुपया मिल गया है? हाथ उठाइए सब लोग जिसको नहीं मिला है। और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने तो पहुंचा दिया है। और इसी तरह से जब सब लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि हमको नहीं मिला है पैसा, तो ये अपने आपा से बाहर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अरे भाई, तेजस्वी जी ने जो कहा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, जो कि तेजस्वी जी ने अपील किया है कि यदि हमारी जो बनने भी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहला कैबिनेट और पहली मीटिंग और पहला कलम, उसमें 10 लाख रोजगार नौजवानों को देंगे। जब यह अपील करते हैं, इस बात को कहते हैं, तो यही हमारे मुख्यमंत्री साहब जो आपा खो चुके हैं, कहते हैं कि इनके पास कोई अनुभव नहीं है। हम कहना चाहते हैं, सचमुच 31 साल के ये इस नौजवान के पास, तेजस्वी जी के पास बहुत ज्यादा अनुभव, इस तरह का अनुभव नहीं है जिस तरह का अनुभव हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास है, जिनको कि बालिका गृह कांड हुआ था इस बिहार में, सब लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर में जहां हमारी छोटी बच्चियां जो कि घर से इधर उधर, मतलब ये इधर उधर भुला गई है, जो इधर उधर से अनाथ है, जिनको शेल्टर होम में, सरकारी शेल्टर होम में रखा जाता है, आप तमाम लोग जानते हैं, और उनको नशा का सुई दे करके, नशा की दवाई दे करके मंत्रियों और विधायकों के घरों में पहुंचाया जाता था। इसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब तक का नाम आया था, जो नशा के दवाई देने वाले डॉक्टर ने उनका नाम लिया था। ये बच रहे हैं भाजपा के गोद में जा करके। इसलिए ऐसे अनुभव की जरूरत हमारे तेजस्वी जी को नहीं है, ऐसा अनुभव की जरूरत नहीं है। ऐसे अनुभव आपको मुबारक हो। और इस बार की जनता जो बहुत अनुभव अब पाल करके रखे हुए हैं, आपको उखाड़ करके इसी गंगा नदी में बहाने जा रही है। आप ज्यादा घमंड में न रहें। इसलिए ये सारे सवाल हैं। इस सवाल के साथ भी आप सोचिएगा एक बार कि आज
जो हमारे गरीब भाइयों के जो झोपड़ियों पे आज विकास की बात कर रहे हैं, मगर पूरे गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चला करके जो तुमने हाईवे बनाया है, जो तुमने पुल बनाया है, उस गरीबों के बुलडोजर को गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाकर बनाया। इस बात का मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि महागठबंधन की सरकार में गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें न्यूनतम रजिस्ट्रेशन, उनके झुग्गी झोपड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, न्यूनतम सुख सुविधा से लैस की जाएगी। ये आह्वान और अपील है। इसके साथ ही आज आप देख रहे हैं कि इस सरकार को सिर्फ बंद और बंद करना आता है, बेचना आता है। सबसे पहले तो जीएसटी लगा करके तमाम दुकानदार भाइयों का, तमाम व्यवसायी भाइयों के जो बिजनेस थे बिहार में, जो छोटे बड़े, जो भी छोटा बड़ा बिजनेस हमारे बिहार में हमारे व्यवसायी बंधु कर रहे थे, उनके बिजनेस को आपने चौपट करने का काम किया। इसके बाद जो भी बचा खुचा कसर था, आपने नोटबंदी करके उन तमाम बिजनेस को जो अपने पैर पर खड़े थे, जो चल रहा था, उस बिजनेस को चौपट आपने कर दिया। और रहा कहाँ इस लॉकडाउन में, तो उनकी कमर ही आपने तोड़ दी। तो आज तमाम व्यवसायी बंधु, तमाम बिजनेसमैन साथी, तमाम दुकानदार भाई आज यह कमर कस लिए हैं कि इस बार इस सरकार को हम उखाड़ करके फेंकेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि महंगाई इस कदर बढ़ गया है कि आज गरीबों की थाली की तो बात आप छोड़ दीजिए। जो हम लोग गरीबों की थाली में हरी सब्जियां होती थी, दाल होता था, कम से कम दाल भात सब्जी तो जरूर होता था, 2-3 प्रकार हो या ना हो। अगर बहुत महंगी हरी सब्जी हो जाती थी तो कम से कम रोटी, प्याज और अचार जरूर होता था, आलू की सब्जी जरूर होती थी। मगर आज लालू जी जेल में हैं और आलू आज आसमान छू रहा है, इसलिए प्याज आज आसमान छू रहा है। आज प्याज भी हमारे थाली से गायब हो गया है। इस बात पर सोचिएगा। आज मध्यम वर्ग लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो सर्विसमैन हैं, उनके भी थाली में आज आप दाल भात सब्जी नहीं देखिएगा। हरी सब्जी जो हम लोग इतना खा लेते थे, आज भुजिया के तौर पर इतनी प्रसादी चटनी की तरह खा रहे हैं हम लोग हरी सब्जी। तो इस सवाल पर सोचिएगा सब लोग कि जो ये कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अपने लोगों ने अब यह नारा दिया है, बहुत कर दिया आपने महंगाई और अब चले जाइए मोदी सरकार। इस बात का अपील अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं, पुट आउट करना शुरू कर दिए हैं। एक क्रिश्चियन सोसाइटी ने तमाम 4 उम्मीदवारों को बुलाया था और पूछा था सवाल कि आप क्या करेंगे शिक्षा के सवाल पर, आप क्या करेंगे विकास के सवाल पर। हमारे माननीय विधायक जिनको आप लोगों ने यहाँ से जिता कर भेजा है, उनके पास आवाज नहीं थी, इसलिए बल्कि वो वीडियो दिखा रहे थे और लोगों ने उनको हुड आउट कर दिया। आज इस सवाल पर भी कि हमारे जो यहाँ से अपील होगी और इनको यहाँ हम लोग चला करके और गंगा में दहा देंगे, इस बात के लिए यहाँ हम लोग सभा कर रहे हैं। इसलिए इस बात पे यहाँ पे जाइएगा और एकदम से झंडा में 3 तारे पर घर बताइएगा। 14 नंबर पे 3 तारीख को 3 तारा पे आप अपना पैड बना है। कितना देर में आएंगे? अभी बस 2 से 3 मिनट में पहुंचने वाले हैं तेजस्वी यादव, और हम लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
क्या यहाँ का मतलब व्यवस्था कैसा किया गया है? बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत यहाँ के युवा कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं और बहुत यहाँ पे सुविधा भी बहुत अच्छा खासा है। दीघा घाट पे हमारे गंगा किनारे, और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा भीड़ भी हुई है। उनसे मतलब क्या आशा है कि आएंगे तो मतलब क्या आपके लिए कुछ करेंगे? उनसे हम लोग का आशा है कि जो वादा किए हैं 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। पहला उनका सरकार बनेगा तो पहला कलम चलाएंगे 10 लाख नौकरी पे। यही युवा को मतलब कि सारे युवा के मतलब मन में हो गया है कि नहीं, हमारे तेजस्वी जी आएंगे और 10 लाख युवाओं को पहले रोजगार देंगे। जो दीघा विधानसभा में जो अभी तक ये जल जमाव का प्रक्रिया है उस पर क्या कुछ? कोई जल जमाव का प्रक्रिया कोई सुधार नहीं है। अभी भी हम लोग हेल के पानी कमर भर आ रहे हैं, और कहीं रोड गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं खाल है। किसी मतलब कि रोड में न नाला में किसी चीज में सुधार नहीं है। पानी जमा हुआ है, उतना ही है। वर्तमान विधायक जो हमारे संजीव चौरसिया जी हैं वो आपके लिए मतलब कुछ किए कि नहीं? वो सिर्फ वोटिंग के समय में आते हैं और अपना जो प्रक्रिया है पूरा करते हैं और अपना चले जाते हैं। बस फिर वोट का समय आएगा, याद पड़ेंगे, जनता उनको जनता से मिलेंगे और वोट मांगेंगे। जनता फिर 5 साल के अंदर में जनता कितना दुख में है, कितना कष्ट झेल रही है, उनसे मतलब नहीं है। उनको पानी से हिल के आ रहा है कि किन्हीं के पानी घर में घुसा हुआ है, किसी कोई चौकी के ऊपर घर में मतलब कि अपना रख करके बर्तन और चूल्हा बनाता है। ऐसे ऐसे घर अभी हैं हमारे दीघा विधानसभा में, जिनके घर में पानी घुटना भर है, उसके चौकी के ऊपर में रख करके चूल्हा जो है और अपना खाना उना बनाते हैं, राशन पानी। जैसे बेचारा बेरोजगारी तो बढ़ा हुआ है, काम धाम तो उतना है नहीं, जैसे तैसे वो अपना व्यवस्था कर रहे हैं। उनका कहना है कभी दीघा विधानसभा में मेरा मतलब पूरा फुल सपोर्ट है, और उनका आशा है कि मतलब पूरे सीट हमारा यहाँ दीघा विधानसभा से निकल जाएगा। नहीं, हम लोग का तो प्रयास है कि मेरा गठबंधन का सरकार है। महागठबंधन में शशि यादव जी हैं, अभी वो 3 तारा पे उनका चुनाव चिन्ह है, 14 नंबर क्रमांक है। और हम लोग का पूरा यहाँ प्रयास है कि हमारे शशि यादव ही आएंगे और आ रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है, मेरे पूरा कार्यकर्ता, मेरे पूरा वोटर हैं जो कि पूरा वादा किए हैं कि नहीं, शशि यादव को अबरी लाना है। पूरा बदलाव चाहिए, पूरा तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न है, जो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है, वो भी अपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं देता है बिहार में? अच्छा, उनके पास मुख्यमंत्री है ही नहीं है तो देंगे कहां से? एक मुख्यमंत्री को बार बार वो गठबंधन में देते हैं जो कि उनका डेट एक्सपायर हो गया है, डेट कहिए खत्म हो गया। ये जबरदस्ती अपना पकड़ के बैठे हुए हैं कुर्सी को। इनका तो दिमाग काम कर नहीं रहा है, दिमाग इनका खत्म हो गया है और ये सीएम लाइक है नहीं। ये बोलना है कुछ, बोल रहे हैं कुछ, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं बच्चा पैदा करने का मतलब कि भाषण से ये सब चीज किया जाता है। बताइए, ये सब कितना महिलाओं को ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार। इनको ये सब चीज बोलना चाहिए स्टेज के साथ में, कभी नहीं बोलना चाहिए। सारे महिलाएं इन पे पूरा गुस्सा में है कि मतलब कि ये सब चीज बच्चा पैदा करना ये तो प्राकृतिक देन है। तो लालू जी के बारे में बोलते हैं कि ये कर दिए, 2 बच्चे के चलते 7 बेटियां ये कर दिए, ये उनको शोभा नहीं दे रही है। हमारे अभी वो वर्तमान में अभी हमारे राज्य के सीएम हैं, उनको ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो अभद्र बात किए हैं, इसलिए जनता उन पे नाखुश है, नाराज है। वो मतलब कि अच्छा काम नहीं किए हैं, अच्छा नहीं बोले हैं, और वो अपना कमियां नहीं देखते हैं। अपने मतलब कि गांजा पीते हैं और अपने बेटा एक गांजा पी के पागल हो गया है। उसके बाद में उनके साथ में मतलब कि सरकार में दारू झूठ मूठ का बंदी शो किए हैं और पूरा मतलब कि दारू हर गली में, हर चौराहे पे एकदम होम डिलीवरी हो रहा है। कहते हैं कि दारू बंद हो गया है, दारू कहाँ बंद है? हर गली में होम डिलीवरी हो रहा है दारू का। दारूबंदी किए तो ये तो ठीक है, बाकी फिर भी वो सरकार में आए थे तेजस्वी के ही मतलब समर्थन से आए थे। अच्छा मतलब कि इनका तेजस्वी का अच्छा मतलब कि बर्ताव रहा समाज के अंदर, तो इनके साथ हुआ है, तब आकर के मतलब कि नीतीश कुमार मिले हैं, तब जाकर के वो सीएम बने हैं। नहीं तो अकेला रहते तो नहीं हो पाता। तेजस्वी के, लालू जी के चेहरा पे यहाँ मतलब कि वोट हुआ है और सरकार बना है।
उनके चेहरे पे नहीं हुआ है। तो पलटू नाम है, कभी भी पलट जाते हैं। वादे करते हैं, वादे करते नहीं है। जो पहले दारूबंदी हुआ तो होम डिलीवरी होता है, उसके बाद जो दारू 200 में था वो 500 में करवा दिए, और उनके घर के बगल से ही दारू गुजरता है, ना कि वो अलग से पैसा लेते हैं। पुलिस एक दारू की बोतल का 1000 रुपये था, मैं तो 1000 पुलिस भी लेता है, फ्री में नहीं ना कोई दे रहा है। रोजगार बोला, रोजगार तो वो लिट्टी भी छानना पड़ेगा, नौकरी ना दो यार, नौकरी चाहिए हम लोग को। सरकार तो बोल रही है कि हम ये भी एक रोजगार ही दे दिए कि मतलब जो दारू 200 मिलता था वो दारू आज 1000 मिल रहा है। रोजगार तो लिट्टी बेचेंगे, लिट्टी बेच के अपना काम कर लेंगे, कोई बड़ा रोजगार ये नहीं, उन्होंने जहर पिलाने का काम किया है। ये जितने जो दारू यहाँ मिल रही है वो जहर मिल रही है, जो युवा पी करके बर्बाद हो जा रहे हैं, जब बहुत जल्दी बीमार के शिकार हो जा रहे हैं, वो दारू नहीं है, वो जहर है। उन्होंने जहर पिलाने का काम किया है पूरे जनता को, वो जहर मतलब पिलवा रहे हैं सारे जनता को। एक और प्रश्न मेरा है आपसे कि एनडीए में और खास करके बीजेपी में इतने बड़े बड़े चेहरा है मुख्यमंत्री दावेदार के लिए, मुख्यमंत्री के दावेदार क्यों नहीं अपना मतलब बीजेपी देता है बिहार में? इसके पीछे क्या राज कुछ है आपको पता है? बीजेपी में अभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार लाइक कोई चेहरा ही नहीं है। अगर जो चेहरा रहता तो बार बार गठबंधन होता तो नीतीश कुमार को सीएम, सुशील कुमार मोदी को उप सीएम क्यों किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? उनमें एक से एक मतलब कि चेहरे वाले हैं, एक से एक नेता हैं। वही चीज का प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि जैसे भी बिहार में एक से एक नेता बीजेपी का है, मंगल पांडे हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, नंदकिशोर यादव हैं, हमारे जो अभी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, इसी से बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनको क्यों नहीं हम यहाँ मतलब सीएम का अथी घोषित कर देते हैं? इसके पीछे मतलब बीजेपी का कुछ तो राज है एनडीए के साथ। कांड देख लीजिए मुंगेर वाला, वो अपना मतलब कि उनकी पार्टी का बात है, वो अब क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। उनमें हो सकता है कि दिखता होगा कि हमारे मतलब कि पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को बार बार मानते हैं वो लोग, बार बार वही उनमें कोई ये नहीं है, उनका कोई अगर जो रहता उस चेहरे का मतलब कि सीएम लाइक चेहरा तो जरूर चयन कर लेते। वो उनमें है नहीं, एनडीए में है नहीं कोई चेहरा दूसरा कि किसी को माने लोग कि ये सीएम लाइक है चाहे कुछ भी है। मेरा मानना है कि बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री लायक है ही नहीं। आपका यही मानना है? यही मानना है, कोई चेहरा लायक नहीं। रविशंकर प्रसाद क्या किया, कुछ किया? यदि बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक रहता, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब जहां भी अभी बिहार के चुनाव हो रही है उन्हीं का पोस्टर लगा हुआ है, इसलिए हमको नहीं लगता कि बीजेपी में कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री लायक है। वो बस केवल दूसरे का सहारा लेकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है जी, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, वो अपना कैंडिडेट बिहार में क्यों नहीं देता है मुख्यमंत्री के? बीजेपी बड़ी पार्टी है, मुस्लिम बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है पूरे देश का, और वो बिहार में मुख्यमंत्री क्यों नहीं देता अपना चेहरा? बीजेपी क्योंकि वो विकास स्तर पे बात नहीं कर पाता, इसीलिए बिहार में वो कभी भी मुख्यमंत्री का बात नहीं कर पाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाए, क्योंकि वो जिस मुद्दे पे लड़ता है वो धर्म और भाईचारा को तोड़ने के मुद्दे पे लड़ता है। और इसलिए बिहार की जनता जानता है कि मुझे भाईचारा एकता में रखना है, धर्म के मुद्दे पे नहीं भटकना है, जातिवाद के मुद्दे पे नहीं भटकना है। इसीलिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी आज आज़ादी के बाद इतना साल के बाद भी कभी भी बीजेपी अपना चेहरा नहीं दे पाया है मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जनाधार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में पुनः राजद और महागठबंधन की सरकार आने वाली है। ये बात तो सही है कि बीजेपी इसी कारण अपने यहाँ पर जो मुख्यमंत्री नहीं देता है, क्योंकि वो धर्म को तोड़ के लड़ाई करते हैं, वो देश को हिंदू मुस्लिम बांटने की लड़ाई करते हैं, वो धर्म को तोड़ने की लड़ाई करते हैं, वो जातिवाद में तोड़ने की लड़ाई करता है। इलेक्शन और सत्ता की जब बात आएगी तो दो मुसहर सुसर सब हिंदू हो जाता है, लेकिन वही पूजा पाठ के बाद आए तो दो मुसहर चमार सबको अलग करने का काम करता है। इसीलिए अति पिछड़ा और जो बिहार के जितने भी गरीब गुरबा जनता है वो जानता है कि बीजेपी धर्म से उठ के लड़ाई कभी नहीं करेगा, वो धर्म पे लड़ाई करेगा, वो आपको जातिवादी पे लड़ाई करेगा, वो हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई करेगा, वो छोट नीच पे लड़ाई करने का काम करता है। इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी
वो बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दे पाती है, इसीलिए वो नीतीश कुमार के पीछे लड़ाई करता है। किसी अकेले लड़के दिखावे देख लीजिए, 2015 में विधानसभा में अकेले लड़ा, क्या उनका स्थिति रहा, 50 तक ही जा पाए हैं। तो ये हाल है, क्योंकि बिहार का जनता तब का और आज का हर कोई सुलझा हुआ है कि बीजेपी देश को तोड़ने का काम करता है। आज आप देख लीजिए, 6 साल से एनडीए की सरकार है, बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ पूरे भारत के जनता ने उसे केंद्र में बैठाने का काम किया। लेकिन देख लीजिए 6 साल में उन्होंने देश का स्थिति, जीडीपी, विकास, महंगाई, हर क्षेत्र में उन्होंने देश को विकलांग करने का काम किया है। बैंक के हर निजी संपत्ति, बिहार देश की हर निजी संपत्ति को बेचने का काम किया है। किसान को उन्होंने मारने का काम किया है। किसान के बिल को आप समझने की बात है, किसान भी अगर इस मुद्दे को समझेगा, उन्हें जो मिलना चाहिए दाम नहीं मिलता है। बीजेपी ने वादा करके आया था किसान को सही दाम मिलेगा, सही रेट मिलेगा। देख लीजिए मार्केट में किसान की मारा है, किसान फांसी ले रहा है। आज बिहार में तो आप देख लीजिए सारे चीनी में मिल बंद है। बिहार में इतना ही उद्योग लगाने की जगह है, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जो बिहार में आप चले जाइए, उत्तरांचल, दक्षिणांचल, हर क्षेत्र में, हर दिशा में जगह है कारखाना खोलने का। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनकी मंशा है कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देना है, इन्हें शिक्षा से दूर रखना, इन्हें बेरोजगारी से बदहाल करके रखना है, क्योंकि ये अपना तानाशाह की सरकार चलाना चाहता है। लेकिन इस बार बिहार के जनता, युवा, बूढ़ा, बूढ़ी, लेडीज, बच्चा, हर कोई मान लिया है कि इस बार युवा की सरकार आएगी और वह है तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को हाथ में सौंपने जा रहा है युवा की, बिहार की जनता। बड़े लोग का 9,000 करोड़ बिल माफ कर दिया जाता है, क्योंकि उससे कमीशन मिलता है बीजेपी वाले को। और किसान का 6,000 करोड़ का बिल का क्यों नहीं माफ किया गया? क्या वो नहीं दे पाएंगे? इस कारण से नहीं माफ किया जाता है। इसी कारण से कोई मर जाते हैं, भूखे प्यासे मर जाते हैं। कुछ कर पा रहे हैं बीजेपी इस कारण से? कुछ नहीं करता है। हम तो लगता है कि और इस पर बन गई, यहाँ पर गलती से बन गया बीजेपी डबल इंजन सरकार, तो बिहार पूरा बर्बाद हो जाएगा। बोलिए क्या बोले? विधानसभा में अकेले लड़ा, क्या उनका स्थिति रहा, 50 तक ही जा पाए हैं। तो ये हाल है, क्योंकि बिहार का जनता तब का और आज का हर कोई सुलझा हुआ है कि बीजेपी देश को तोड़ने का काम करता है। आज आप देख लीजिए 6 साल से एनडीए की सरकार है, बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ पूरे भारत के जनता ने उसे केंद्र में बैठाने का काम किया। लेकिन देख लीजिए 6 साल में उन्होंने देश का स्थिति, जीडीपी, विकास, महंगाई, हर क्षेत्र में उन्होंने देश को विकलांग करने का काम किया है। बैंक के हर निजी संपत्ति, बिहार देश की हर निजी संपत्ति को बेचने का काम किया है। किसान को उन्होंने मारने का काम किया है। किसान के बिल को आप समझने की बात है, किसान भी अगर इस मुद्दे को समझेगा, उन्हें जो मिलना चाहिए दाम नहीं मिलता है। बीजेपी ने वादा करके आया था किसान को सही दाम मिलेगा, सही रेट मिलेगा। देख लीजिए मार्केट में किसान की मारा है, किसान फांसी ले रहा है। आज बिहार में तो आप देख लीजिए सारे चीनी में मिल बंद है। बिहार में इतना ही उद्योग लगाने की जगह है, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, जो बिहार में आप चले जाइए, उत्तरांचल, दक्षिणांचल, हर क्षेत्र में, हर दिशा में जगह है कारखाना खोलने का। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनकी मंशा है कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देना है, इन्हें शिक्षा से दूर रखना, इन्हें बेरोजगारी से बदहाल करके रखना है, क्योंकि ये अपना तानाशाह की सरकार चलाना चाहता है। लेकिन इस बार बिहार के जनता, युवा, बूढ़ा, बूढ़ी, लेडीज, बच्चा, हर कोई मान लिया है कि इस बार युवा की सरकार आएगी और वह है तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को हाथ में सौंपने जा रहा है बिहार की जनता। बड़े लोग का 9,000 करोड़ बिल माफ कर दिया जाता है, क्योंकि उससे कमीशन मिलता है बीजेपी वाले को। और किसान का 6,000 करोड़ का बिल का क्यों नहीं माफ किया गया? क्या वो नहीं दे पाएंगे? इस कारण से नहीं माफ किया जाता है। इसी कारण से कोई मर जाते हैं, भूखे प्यासे मर जाते हैं। कुछ कर पा रहे हैं बीजेपी इस कारण से? कुछ नहीं करता है। हम तो लगता है कि
और इस पर बन गया, यहाँ पर गलती से बन गया बीजेपी जबरदस्ती सरकार, तो बिहार पूरा बर्बाद हो जाएगा। बोलिए क्या बोले। जाएगा बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है पूरे देश का, वो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं देता है बिहार में? बीजेपी तो मतलब इंडिया के बहुत बड़ी पार्टी है ये है, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी में कोई सीएम लाइक उनको कोई चेहरा ही नहीं दिखता है। वो बीजेपी अपना पार्टी से सीएम उम्मीदवार नहीं देना चाहते, इसके पीछे बड़ा रीजन है। रीजन यह है कि वो सोचते हैं कि हम बिहार में अपना पार्टी से कोई सीएम दे देंगे तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, यहाँ विकास करना पड़ेगा, तो इसके चलते वो सीएम का उम्मीदवार नीतीश कुमार को थोप देते हैं और थोप देते हैं कि ये करे ना करे वो उन पे जाता है, वो सारा जवाबदेही उन्हीं पे जाता है, नीतीश कुमार पे। इनके पास में तो कोई ऐसा चेहरा है नहीं, वो देना नहीं चाहते हैं। दे देंगे तो फिर इनको काम करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, उद्योग लगाना पड़ेगा, यहाँ कोई मतलब कि फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा। काम करने के डर से वो अपना कैंडिडेट बीजेपी नहीं देना चाहती है यहाँ से। बिहार में पूरे देश का सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। झूठ मूठ के कहें कि शराबबंदी है, आज पूरे बिहार में जाके देखिए शराबबंदी नहीं है। अब अफसरशाही का सरकार है, शराब एकदम खुलेआम बिक रहा है और ये झूठ मूठ के कहते हैं कि हम सुशासन का सरकार है। मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल ये है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है पूरे देश का, वो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं देना चाहता है बिहार में? बीजेपी जुमले पार्टी है, जुमला करता है केवल। 125 करोड़ का बोला कि बिहार का पैकेज देंगे, आज तक क्या पैसा दिया है? बिहार का आदमी भूखे मर रहा है। कहाँ गया नरेंद्र मोदी? एक तेजस्वी बच्चा पर आके पूरे हिंदुस्तान का नेता जो है आज पड़ा हुआ है बिहार में। आज 28 साल का बच्चा नीतीश कुमार का, ये जो तेजस्वी यादव है, उस पे पूरे हिंदुस्तान का नेता लगा हुआ है उसको हराने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ होता है? ये कहाँ का इंसाफ है? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। आज हमारे गरीब आदमी भूखे मर रहा है। पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन, आज जो कहते हैं कम बोलो सर, आगे तेजस्वी सरकार, लालू यादव जिंदाबाद। इतना छोटा बच्चा चारा बेच रहा है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। सरकार बोलता है, ये साहब सरकार बोलता है कि बच्चा जो है, बच्चा जब तक बालिग नहीं होगा कमाएगा नहीं। क्या इसका स्थिति है? मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ क्या स्थिति? अविनाश अभी तो हमें लगता है कि पढ़ने नहीं जाते हो। पढ़ाने के लिए कोई नहीं है हमारा, पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है पढ़ाने के लिए, नहीं मतलब कोई है नहीं पढ़ाने के लिए। नीतीश सरकार कुछ किया है? नीतीश सरकार कुछ किया तुम्हारे लिए? किसके लिए आए हो यहाँ पर? हाँ? किसके लिए आए हो यहाँ पर? लालू यादव के लिए। यादव के लिए वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ तो तेजस्वी यादव आ रहा है। हाँ? यहाँ पर किसके लिए आए हो? लालू यादव, तेजस्वी यादव, रेशमी यादव जी। तेजस्वी यादव के लिए आए हो देखने के लिए? हाँ, देखिए चना बेचने के लिए आए हो? चना बेच रहे हैं, चना नहीं बेचा। यही देश का बेरोजगारी है। यही है हमारे बच्चा को साइकिल देते हैं, छात्रवृत्ति, बच्चा को तो पढ़ाने के लिए बाहर कोई फैमिली तक नहीं है। थोड़ा हटो, थोड़ा हट जाओ। आज हमारे बिहार का जो स्थिति है, आज बाबू कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो।
का स्थिति है, इससे बदतर कभी नहीं स्थिति हुआ था। नीतीश कुमार बोलता है कि जंगल राज है, अरे तुम्हारा मंगल राज है, मंगल राज तुम्हारा प्रशासन का चलता है। गरीब आदमी एक जाता है एप्लीकेशन लिख के थाना में कि मेरा FIR करो, तो कहता है कि पैसा दो, नहीं तो FIR नहीं होगा। यह है नीतीश कुमार। सुशील कुमार मोदी है तो ताकत तो मैदान में उतर के दिखा दे, इलेक्शन लड़के सुशील कुमार मोदी दिखा दे। तो क्या दीघा विधानसभा में बदल सकता है विधायक? बीजेपी में ताकत है तो अपना मुख्यमंत्री को घोषणा करके दिखा दे। दीघा विधानसभा से बदल सकते हैं विधायक? हमारे दीघा विधानसभा से माले का जो विधायक है शशि यादव, 3 तारा पर महागठबंधन का, मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं और एकदम निश्चित है कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। जैसे लालू यादव गांधी मैदान में शपथ ग्रहण लिए थे, मैं उसी तरह शपथ ग्रहण लूंगा। आपका घर नक्शा दिया। अच्छा, तो नक्शा दिया जाने के लिए मतलब क्या सुविधा है? नाव से जाया जाता है। नाव से ही नहीं होगा फिर आपके पास जाने के लिए कोई सुविधा? अगर नाव नहीं है तो कोई साधन नहीं है, चाहे बाढ़ हो सुखाड़ हो, सिर्फ नाव ही एक माध्यम साधन है आने का और जाने का। इतना साल 15 साल नीतीश कुमार का सरकार था, तो वो कुछ आपके लिए व्यवस्था? सिर्फ कहने के लिए 15 साल सुशासन करा है। यहाँ पे आप देख लीजिए 15 साल क्या 20 साल 25 साल अभी तक एक भी मतलब जो मेन पुल है वो बना नहीं है। नाव से ही आना जाना होता है और दानापुर में एक पीपा पुल है, उसी से आवागमन होता है। खेती का हो गया, गृहस्थी का काम हो गया, सब पीपा पुल से होता है। लेकिन वो भी जब बाढ़ आ जाता है तो अभी पुल टूट जाता है। यानी आप लोग का मिला जुला के जो 8 महीना है उस पुल से आगमन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब भी मतलब 6 महीने के बाद जो पानी आ जाता है तो आप लोग का फिर वही स्थिति रहता है। जब 6 महीना हम लोग का संपर्क बाढ़ में शहर से संपर्क टूट जाता है तो हम लोग अपने गाँव ही में गुजारा बसर करते हैं। शहर से हम लोग का कोई संपर्क नहीं हो पाता है, ना वहाँ पे विधायक देखने जाता है, ना वहाँ पे कोई मुखिया देखने जाता है, कोई नहीं देखने जाता है, ना सांसद। किसी का तबीयत खराब होता है, किसी का तबीयत खराब होता है तो इमरजेंसी में नाव वाला को कुछ एडवांस दिया जाता है कि चलो भाई मजबूरी है, वो अपना 200 400 500 लेते हैं और फिर इस तरफ लाते हैं। एक भी स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं हुआ। यानी यानी मिला जुला कर जो इन लोग का अभी तक व्यवस्था है वो पहले जैसा है। अभी जो 15 साल की सरकार में कुछ नहीं हुआ है, तो अभी क्या मतलब तेजस्वी यादव से आपको क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव से यही उम्मीद है कि इस बार सरकार बदलना है और नक्टा दियारा में एक परमानेंट पुल का निर्माण करवाना है जिससे आवागमन का सुविधा हो। ये तो जो पुल का बात है तो ये तो केंद्र सरकार के बस का बात है, ये तो बिहार सरकार कर नहीं पाएगा। जब तक राज्य सरकार डिमांड नहीं करे, जब तक केंद्र सरकार कहाँ से, केंद्र को क्या मालूम है कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। तो प्रस्ताव मतलब अपने सरकार को दिया तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को दिया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव मुद्दा उठाए, लेकिन इस पे जो सत्ता पक्ष में लोग हैं इस पे अभी कुछ निर्णय नहीं लिया है। जब तक सरकार नहीं बनेगा तेजस्वी जी का, जब तक वो पुल नहीं पास हो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बने। इसीलिए आज हमारे युवाओं का एक ही नारा है कि बदलो सरकार बदलो बिहार। तेजस्वी सरकार हम लोग चाहते हैं, नए युवक के हैं और वो नौकरी देने के लिए आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अलवेला बाबा साहेब जी महंत। कहाँ गाँव हो आपका जी? गाँव कहाँ हो आपका? गांव नक्टा दियारा। क्या सुविधा है आपके पास? आने जाने के लिए क्या सुविधा है सर? डेंगी से आते हैं जाते हैं, और कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। मान लीजिए कि पानी बढ़ जाता है, उसके बाद क्या आपका? पानी बढ़ जाता है तो रहते हैं टाटी पलानी देखी जाते हैं, रहते हैं। क्या सुविधा दिए हुए मोदी और नीतीश? वो तो काटे वाला काम किए हुए मोदी नीतीश, भाषावे वाला काम किए हुए मोदी नीतीश। वो क्या किए हुए, कोरोना के नाम पर कितना के मुआ दिया, किडनी निकाल लिया। थोड़ी कोरोना है, कोरोना के नाम पर कितना के किडनी निकाल लिया, कितना के खखना के मुआ के हॉस्पिटल में भर्ती करके
कितना के भर्ती कर किडनी निकाल के बेच दिया, कितना के लपेट के मुआ दिया भूखे बिना हॉस्पिटल में रख के, कितना घोटाला कर हजारों बेरोजगारी के चलते यहाँ के जितने भी लड़का है बिहार के सभी दारू गांजा स्मैक के तस्कर और पीने वाले और जेल जाना आना धंधा बन गया है। वो तो बोरिया में लपटाए वाला काम कर रहा है मोदी नीतीश, बोरिया में लपटा के फंसाने वाला। जब से दारू बंद हुआ क्या तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा तो पुल बनाते हैं? तेजस्वी यादव का सरकार बनता है, वो नहीं बनाएंगे तभी पर हम लोग खुश रहेंगे। इसलिए तो सच्चाई खेल पर चलते हैं, झूठाई खेल पर नहीं चलते हैं। और मोदिया नीतीश है जो सच्चाई पर नहीं चलता है, झूठाई पर चलता है। सब लाखों लाख संख्या में चलता है। गरीब व्यक्ति को मुआ दिया, किडनी निकाल के बेचवा दिया, हर हॉस्पिटल में चढ़ा बढ़ा के रुपया दे रहा है, हर मास्टर के दे रहा है रुपया चढ़ा बढ़ा के। कोई गरीब को ध्यान नहीं दे रहा है, मास्टर के दे रहा है तलब, बच्चा लोग पर ध्यान नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई पर शिक्षक ध्यान नहीं दे रहा है, अपने आप के स्वार्थ के लिए बन रहा है, कहाँ कुछ कर रहा है, सब भीतरिया घोटाला कर रहा है। 1 रुपया 2 रुपया जो नोट चलता था, 10 रुपया 5 वाला चलता, सब घटावा दिया और सब चलवा रहा है। 200 वाला 50 वाला चला रहा है, सब घोटाला कर रहा है, 500 वाला चलवा रहा है, सब अपना घोटाला कर रहा है। तो कटाए वाला काम कर रहा है, क्या कर रहा है? मार खा रहा है, मार खा के आया है। हम बोल रहा है सुनिए ना, सबको मार रहा है। चाहिए हम गरीब घर का हैं, हम गरीब घर का हैं, तभी पर नीतीश चाहे मोदी जी टक्कर लेने के लिए चाहेंगे तभी पर उनको से भागूंगा ना। हर मुकदमा में हर चीज में, पैसा में, कौड़ी में, धन में, मन में, तन में, जैसे चलेंगे वैसे चलेंगे, बाकी उनका लिपटवा कर गंगा में पड़वा करूंगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। अब हमारे बीच बिहार का जिंदाबाद, तेजस्वी यादव यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। देखा की जनता को सलाम प्रणाम आदाब। जान रहे हैं भाजपा माले महागठबंधन के हमारे प्रत्याशी शशि यादव जी हैं और मंच पर उपस्थित पप्पू यादव जी सभी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू रबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव
यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। अब हमारे बीच बिहार का यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। देखा की जनता को सलाम प्रणाम आदाब। जान रहे हैं भाकपा माले महागठबंधन के हमारे प्रत्याशी शशि यादव जी हैं और मंच पर उपस्थित पप्पू यादव जी सभी और हमारी आभालता जी सब हमारे पार्टी के माले के वामपंथी दलों के केडी जी भाई धर्मेंद्र जी सभी लोगों को धन्यवाद नमस्कार। मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हमको 5 सभा और करना तो समय नहीं। आप लोग बस इतना बता दीजिए 10 को नीतीश जी का विदाई तय है ना? तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए तो देखिए जहाँ जहाँ लालटेन है वहाँ चुपचाप लालटेन छाप और दिग्गा में चुपचाप 3 तारा। चुपचाप 3 तारा सरकार बनाना है ना। कमाई वाली, दवाई वाली, पढ़ाई वाली, सिंचाई वाली सरकार। नीतीश जी ने चौपट कर दिया सब कुछ, इसलिए हमारी सरकार बनेगी कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ सभी जात के भाई लोग गोलबंद हो जाएं। स्वर्ण जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित जाति हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, इस बार बेरोजगारी पर वोट पड़ेगा। बेरोजगारी पर एक मौका मिलेगा ना तेजस्वी को, एक मौका मिलेगा तो पहला कलम से 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। आंगनबाड़ी जीविका दीदी स्वयं सहाय समूह को नियमित किया जाएगा और उनके मानदेय को दुगुना से ज्यादा दिया जाएगा। समान काम समान वेतन, नियोजित शिक्षकों को वृद्धा पेंशन 400 से 1000 किया जाएगा। तब हमारे पास समय नहीं है, गुलदस्ता भेंट कर दे शशि जी को। अरे दोनों हाथ उठा के बोलिए। पप्पू जी का भी धन्यवाद देते हैं, आभालता जी का भी धन्यवाद देते हैं। और देखिए सरकार बनेगा तो हमारी जिम्मेदारी है, चिंता नहीं करना, हम देखेंगे। तो लीजिए शशि जी को हम जिता। चुपचाप 3 तारा। जय हिंद जय बिहार। आपको भी देना है 3 तारा, बोलिए आपको भी 3 तारा पे देना है। हम भी 3 तारा पे देंगे।